नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएफडी को कीपैड मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं। आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि बीएफडी के अंदर कीपैड मोड का पैरामीटर कैसे डालते हैं और बीएफडी को कीपैड मोड में कैसे चलाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि अगर बीएफडी को आपको कीपैड मोड में चलाना है, तो सिर्फ़ आपको बीएफडी और मोटर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास 3 फेज़ की सप्लाई होनी चाहिए। आप बीएफडी को कीपैड मोड में चला सकते हो। आपको अलग से कोई पुश बटन, कोई सेंसर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ आपको करना क्या पड़ेगा कि बीएफडी के अंदर पैरामीटर डालना पड़ेगा कि हाँ, बीएफडी को मैं कीपैड मोड में चला रहा हूँ और मोटर की पैरामीटर डालनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर हम बताते हैं पहले कि हमें कनेक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि कनेक्शन आपको करना आना चाहिए। तो देखिए, इधर क्या होता है, इस साइड में बीएफडी की इनकमिंग सप्लाई होती है और इधर साइड में आउटगोइंग सप्लाई होती है। तो अभी जैसे 3 फेज़ की है ना, तो 3 फेज़ की सप्लाई हम लोग इसमें दे देंगे आर और उसके बाद में वाई और बी। तो ये आर वाई बी इधर आ जाएगा हमारा, ओके? इनकमिंग सप्लाई आर वाई बी और यही आर वाई बी जो है बीएफडी से निकलेगा और इस मोटर में चला जाएगा। मान लेता हूँ कि मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में, आप मोटर को डेल्टा कनेक्शन में भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये तीसरा जो फेज हो गया ये हो गया बी। तो ये तीनों कहाँ चले जाएँगे? मोटर में चले जाएँगे, आर वाई बी। अब आपने मान लीजिए मोटर का कनेक्शन कर दिया, अब आपको करना क्या है? मोटर का कनेक्शन करने के बाद में आपको बीएफडी के अंदर पैरामीटर डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप पैरामीटर नहीं डालोगे, तब तक क्या होगा? मोटर को आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बीएफडी को रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद में मोटर का पैरामीटर डालेंगे और मोटर की पैरामीटर डालने के बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें बीएफडी को किस मोड में चलाना है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं या मान लीजिए घर पे रहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होता है। आप ये नहीं देख पाते हैं कि हाँ, आप बीएफडी को चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूँ कि आप कहीं भी ऑल इंडिया में घर बैठे, कहीं से भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ। तो अभी जो सॉफ्टवेयर है आप उसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से एक बीएफडी बना हुआ मिल जाएगा, इस बीएफडी के टर्मिनल मिल जाएँगे आपको, ठीक है? जो रिले जैसे कि एक बीएफडी के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो सारी चीज़ आपको टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएँगे। आप इसको बीएफडी को सिंक मोड में और सोर्स मोड में भी रख सकते हो, यहाँ पे सिंक और सोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे सभी बीएफडी में रहता है कि आप बीएफडी को सिंक मोड में चलाना चाहते हो या सोर्स मोड में चलाना चाहते हो। अब अगर सिंकिंग सोर्सिंग का आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप हमारा एक वीडियो जा कर के देख सकते हो जिसमें मैंने सिंकिंग और सोर्सिंग समझाया है। वहाँ से आपका सिंक और सोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसमें बताऊँगा कि बीएफडी के अंदर कैसे पैरामीटर डालते हैं और बीएफडी को कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब बीएफडी को आप कनेक्ट करते हो तो मेन पावर ऑन करना रहता है। यहाँ से मैंने मेन पावर ऑन कर दिया। तो जैसे ही मेन पावर को ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि बीएफडी ऑन हो गया और इधर बीएफडी के टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। ये एनालॉग मॉनिटर वैल्यू जो है ये अभी 0 दिखा रहा है। यहाँ पे रिले का टर्मिनल दिया हुआ है, इधर आपको मोटर सिमुलेशन दिया हुआ है, इधर आपको मोटर लोड दिया हुआ है, जिससे हम मोटर की करंट और आउटपुट टार्क सेट कर पाते हैं। उसके बाद में इधर एनालॉग इनपुट दिया हुआ है, जिससे कि अगर मान लीजिए मुझे एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से बढ़ा पाऊँगा, ठीक है? आप देख सकते हो, इससे मैं बढ़ा सकता हूँ। अभी क्या है कि इसके अंदर मुझे पैरामीटर सेट करने हैं, तो कैसे पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी बीएफडी के अंदर पैरामीटर सेट करना होता है, तो हमें उसके मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो मैनुअल है, हम डायरेक्टली यहाँ क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जब हेल्प में जाओगे तो यहाँ पर इसका टेक्निकल मैनुअल दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। या क्रोम से भी अभी मैंने डाउनलोड किया है, तो क्रोम से भी आप इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो इस बीएफडी का जो सीरीज होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैनुअल डाउनलोड करने के लिए आप देखोगे बीएफडी का मॉडल नंबर सीरीज क्या है, तो आप ऊपर देखोगे तो J1000 प्रोग्रामिंग सिम्युलेटर लिखा है। तो मतलब J1000 का मैनुअल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम J1000 का मैनुअल डाउनलोड कर लिए हैं। क्या होगा कि इससे हम सारा कुछ पैरामीटर्स वगैरह देख के एक्सेस कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिम्युलेटर में चलाते हो तो यहाँ पर नीचे रेफरेंस पॉइंट के लिए आपके लिए लिखा भी रहता है, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस डिस्प्ले। मतलब जो कुछ आप सेटिंग वगैरह करोगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। पैरामीटर सेट करने के लिए यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो ये पैरामीटर वाले डिस्प्ले पे आ जाएँगे हम लोग। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको एंटर करना है। अभी A1 का 01 दिख रहा है,
तो A1 का 01 का मतलब क्या है, एक्सेस लेवल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग 01 ही रहने देते हैं, इसको कोई नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मैनुअल में मैंने देखा है कि अगर हम इसमें 1 है, मतलब जो हमारा A101 है, अगर इस पे आप इंटर करके देखोगे, तो अगर 01 है, ठीक है, ये इसमें 2 सेट है, तो 2 का मतलब कि ऑल पैरामीटर एक्सेस है, हम सारा कुछ सेटिंग कर पाएंगे। ओके, फिर इसको हम एंटर कर देते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैनुअल में चलते हैं हम। A1 का 02 है, तो A1 के 02 में अगर आप देखोगे तो कंट्रोल मेथड सिलेक्शन। अब कंट्रोल मेथड सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप बीएफडी को कैसे चलाना चाहते हो, कीपैड मोड में चलाना चाहते हो, 2 वायर मोड में चलाना चाहते हो, 3 वायर मोड में चलाना चाहते हो। तो अब इसके लिए आपको पैरामीटर यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो मैनुअल आपने डाउनलोड किया है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 2 वायर मोड के लिए हम लोग क्या सेट करते हैं, 3 वायर मोड के लिए हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैसे देखना है, आप यहाँ से सर्च कर लो। पहले लिखो आप 2 वायर, लिख के देखो क्या आता है इसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 वायर लिखा, तो 2 वायर ग्रुप के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अभी एक ही लिख के क्या है, लेकिन इसमें कुछ हमें पैरामीटर्स नहीं दिख रहा है, तो वायर मोड लिख के देखते हैं। मतलब आपको ऐसे सर्च करना है कि 2 वायर मोड के लिए कैसे करते हैं, 3 वायर मोड के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं वायर मोड लिख रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ 2 वायर, तो फिर देखता हूँ कुछ आता है क्या। तो अभी भी इसमें भी नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसके मेन इसमें जाओगे आप लोग, और ये कंट्रोल सर्किट वायरिंग जो आपको दिख रहा है इसमें आप देखोगे, तो कंट्रोल सर्किट वायरिंग से इसमें आप इस पेज पे आ जाओगे, और इसमें फिर आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि 2 वायर मोड का कनेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है और कौन कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आपको सर्च करना है, बट मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि A1 के 01 का मतलब क्या है, एक्सेस लेवल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर आप 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 रखोगे तो क्या होगा। उसके बाद में A1 के 03 का मतलब क्या है, इनिशियलाइज पैरामीटर। उसके बाद में फिर आगे आप जाओगे, आपको मिलेगा A1 का 04, इसमें पासवर्ड एंड पासवर्ड सेटिंग के लिए है। उसके बाद में आप धीरे धीरे ऐसे जाओगे तो जितनी भी पैरामीटर्स वगैरह है ना, आपको यहाँ पर सारा दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने इसमें जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद में जैसे A1 के 02 में है, ये कंट्रोल मेथड सिलेक्शन है, इस पे हम एंटर करते हैं। तो अभी ये 00 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, अलग-अलग पैरामीटर पे अलग-अलग चीजें सेट हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैनुअल आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पैरामीटर में देखा तो क्या था, A1 का 02, तो आपको A1 में सर्च करना पड़ेगा, किसमें, A1 में। तो यहाँ से हम लोग A1 पे जाते हैं, तो A1 पे देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अभी यहाँ पर A1 का 03 था और A1 का 01 था। A1 के 02 पे हमें जाना है, तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे A1 के 02 पे। ठीक है, तो यहाँ से सर्च करेंगे तो अभी हमें मिल गया। A1 के 02 में कंट्रोल मोड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक पैरामीटर सेटिंग ऊपर दिया हुआ है, बट अभी इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है A1 के 02 के आगे। तो हम लोग कंट्रोल मोड से सिलेक्ट करके देखते हैं और सर्च करते हैं। देखिए क्या होता है, पैरामीटर में इसी तरीके से आपको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर के सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं कि बस हाँ, ऐसे आपने खोला और हो गया काम। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बताया है डिटेल में यहाँ नीचे पर कि पेज नंबर 66 पे जाना है। ये लोकल एंड द LORE की, ये लोकल और डिस्प्ले, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपको लोकल, लोकल का मतलब क्या, कीपैड मोड में अगर आप चलाना है, तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा, ये लोकल और रिमोट लिखा है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोकल और रिमोट। तो अगर यहाँ से मैं डायरेक्टली लोकल सिलेक्ट कर देता हूँ, तो कीपैड मोड में चलाने के सारे पैरामीटर इसके अंदर सेट हो जाएँगे। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एस्केप कर दिया, एस्केप से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो एस्केप करके हम बाहर निकल जाएँगे, और अभी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले डिस्प्ले पे आ गए। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ लोकल पे। तो लोकल पे मैंने क्लिक किया, तो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, या आप कुछ और डाल सकते हो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पे हम जाते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं एक बार, और यहाँ से 10 के बजाय मैं 20 करके एंटर कर देता हूँ। तो अभी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कितना पड़ चुका है, 20 पड़ चुका है। अब अगर यहाँ से कीपैड से मैं रन का बटन दबाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि ये मोटर आपको यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर हमें एनालॉग की कुछ वैल्यू भी दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ तो ये स्टॉप चल रहा है। अब मान लीजिए मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कीपैड मोड में अगर आप ये वाला बटन दबाओगे, तो यहाँ पर आगे जब आप जाओगे, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करते रहोगे। अभी मॉनिटर डिस्प्ले आ रहा है, वेरीफाई फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सेटअप ग्रुप पैरामीटर आ रहा है, उसके बाद में ऑल पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी है। अभी देखो तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन आ गया, इस पे आप इंटर करोगे,
तो अभी जो फॉरवर्ड है इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स करके मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद में फिर से मैं यहाँ से एस्केप से बाहर निकल गया और यहाँ से रन बटन दबाएंगे। तो पहले जो मेरा मोटर फॉरवर्ड में चल रहा था अभी रिवर्स में चल रहा है। अभी देखोगे तो यहाँ -600 आरपीएम दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? -600 आरपीएम दिखा रहा है और यहाँ पर ये मोटर का सिमुलेशन चलता हुआ दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको मोटर का लोड वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक्सटर्नल इन्होंने बटन दे दिया, मान लो मोटर का करंट करना है तो आप यहाँ से मोटर का करंट वगैरह सेट कर सकते हो। आउटपुट टॉर्क अगर करना है तो आप यहाँ से आउटपुट टॉर्क, ये आउटपुट टॉर्क दिखाता है। मोटर करंट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर पैरामीटर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं पैरामीटर में इंटर कर रहा हूँ, मैं सारे पैरामीटर आपको दिखाता हूँ। तो A101 का मतलब क्या है? एक्सेस लेवल सिलेक्शन। B101 का मतलब क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी रिफरेंस सिलेक्शन, कि आप फ्रीक्वेंसी कहाँ से घटाना बढ़ाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पैरामीटर में जाके पढ़ना पड़ेगा पहले B1 के बारे में, कि B1 में क्या क्या है। तो यहाँ से मैं B1 और 01 पे इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने B1 01 पे इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो B1 01 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी रिफरेंस सिलेक्शन। B1 02 का मतलब रन कमांड सिलेक्शन। B1 03 का मतलब स्टॉप मेथड सिलेक्शन। C1 01 का मतलब एक्सेलरेशन टाइम। मतलब इन्होंने ये बता के रखा है कि अगर आपको ये सारी चीजें सेट करनी है तो आपको इस पैरामीटर में जाना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और आगे-आगे बढ़ते जाओगे जैसे-जैसे वहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इन्होंने बताया कि B101 में कितने रेंज हैं, 0 से 3 रेंज तक का है। आप क्या-क्या सेट कर सकते हो? डिफ़ॉल्ट में 1 सेट रहता है, तो 1 का मतलब क्या है? अगर 1 सेट है, तो टर्मिनल एनालॉग इनपुट टर्मिनल, ठीक है? मतलब अगर आप 1 सेटिंग करते हो इसमें तो क्या होगा? इसमें 0 टू 10 वोल्ट या 4 टू 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल आपके इस पे एनालॉग से निकलेगा, ठीक है? अगर इसमें आप 2 सेट करते हो तो क्या होगा? इसमें दिया है सेटिंग 2। अगर 2 सेट करोगे तो मॉडबस के थ्रू आप इसकी कंट्रोलिंग कर पाओगे और अगर 3 सेट करोगे आप, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि अगर आप 3 सेट करोगे, ठीक है, शायद 3 का नहीं है, 2 का ही है। सॉरी, हम ऊपर चले गए थे। तो ये 1 का हो गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये रन कमांड 2 का हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है कि आप जो सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग चला पाओगे, ओके। फिर मान लीजिए हम दूसरे पैरामीटर में चलते हैं, B1 है, ठीक है। उसके बाद में C1 में जाते हैं, तो C1 का मतलब एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फुल स्पीड में जाने में कितना टाइम लगता है। अगर मुझे D1 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी रिफरेंस। क्या होता है? हम लोग फ्रीक्वेंसी रिफरेंस देते हैं या इनपुट वोल्टेज की सेटिंग करनी है। इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है? आप यहाँ से रेंज अभी 155 से 255 के बीच में सेट है। अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से एंटर करके और आप जा करके इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है? जैसे अभी 230 पे सेट है, आप चाहो तो 250 सेट कर सकते हो, 260 सेट कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एस्केप दबाओगे तो बाहर निकल जाओगे। उसके बाद में यहाँ से हम लोग एस्केप दबाते हुए E1 पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से फिर से एंटर करते हैं, तो ई के बाद एच आ गया। एच का मतलब मल्टी फंक्शन डिजिटल इनपुट। आपके पास ये जो इनपुट लगे हुए हैं ना, यहाँ पे S1, S2, S3 जो मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इनपुट लगे हुए हैं मल्टी फंक्शन वाले, ये किस काम में आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 1 मिनट, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, EF3 का एरर आया है, ठीक है? तो अब जैसे मान लो EF3 का एरर आया, तो अब देखना है कि ये कौन-सा एरर है, ठीक है? अलार्म आ रहा है EF3 का, तो आपको फॉल्ट एंड अलार्म में जाना है और आपको यहाँ पर देखना है कि EF3 का मतलब क्या है? तो इसमें आपको देखो मिल रहा है कहीं पर, EF3 मतलब एक्सटर्नल फॉल्ट आया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा पुश बटन प्रेस कर दिया था ना। तो अब इसको अगर रीसेट करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ से EF3 एक्सटर्नल फॉल्ट टर्मिनल है, तो आप एक बार बंद करके ऑन कर सकते हो, तो ये वाला फॉल्ट रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, इसी तरीके से हम लोग एक्चुअल में भी काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बीएफडी को कीपैड मोड में चलाना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया है और आप चाहते हो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको 2 वायर मोड, 3 वायर मोड और मॉडबस के थ्रू बीएफडी चलाना सिखाऊँ, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा जिससे कि मैं आप लोगों के लिए 2 वायर मोड, 3 वायर मोड और मॉडबस के रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जय हिंद, जय भारत।